Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद एक तरफ जहां बीजेपी ने पहली बार बीते दिनों कार्य समिति की बैठक की, तो वहीं इस बैठक के बाद विपक्षी दल भी बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। वहीं हाल ही में हुए उपचुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसको लेकर अब बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा, देखिए, भाजपा का जो झूठ का राज चल रहा है बहुत दिनों से, धीरे धीरे जनता समझने लगी और इसलिए 13 जो उपचुनाव हुए थे उनमें बीजेपी केवल 2 जीत सकी। 6 इसमें 10 इंडिया गठबंधन के हैं और जो निर्दलीय है वो भी गठबंधन ही का समझ लिया, पप्पू यादव का है। तो वो 11 जो है वो सीटें हारे, 2 जीते। ये इस बात का संकेत है कि कुछ राज्यों में, जैसे हरियाणा में होने जा रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है और कुछ और राज्यों में चुनाव होने जा रहा है जल्दी ही, वहाँ हर जगह बीजेपी चुनाव हारने जा रहा है। और बीजेपी का जो धर्म का और इसका जो भूल था वो भी फट गया है। कोई ऐसा धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल नहीं है बद्रीनाथ से लेके रामेश्वरम तक जो बीजेपी न हारी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या हारी, चित्रकूट हारी, सीतापुर हारी, जहाँ जहाँ भगवान राम गए, और चले जाइए वहाँ तक आखिर रामेश्वरम तक, रामनाथपुरम रामेश्वरम में हारी। तब उनका वो खेल खत्म है। बेईमानी प्रशासन के जरिए या अन्य साधनों से न कराई जाए तो किसी राज्य में अब बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। जनता इनके काम है उनको आज जाती। वहीं रामगोपाल यादव ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। ऐसा है कि मैंने तो ट्वीट किया था, ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो टीचर्स, जब आप और विभागों में कहीं लागू नहीं कर रहे तो टीचर्स पे क्यों लागू कर रहे? टीचर्स को हर जगह, चाहे चुनाव हो, बीएलओ का काम टीचर करे, चुनाव ड्यूटी पर टीचर जाए, हिंसा हो गई चुनाव तो टीचर पिटे, सारा जो है टीचर पे ही किया जाता है और कहीं नहीं करते। ये खुद क्यों नहीं करते जो दिन भर रहते नहीं, अधिकारियों से लेके नीचे, सिपाही से लेके डीजी तक, लेखपाल से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, ये सब उसमें आए तो ठीक है, वरना आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तो रामगोपाल यादव ने कई मुद्दों पर बीजेपी को जमकर घेरा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके इन बयानों को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।